नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, कुटलैहड़ में इको टूरिज्म प्रोजेक्ट जल्द होगा आरंभ। प्रदेश कांग्रेस 2 अक्तूबर को प्रदेश भर में किसान व मजदूर बचाओ जन आंदोलन करेगी शुरू। और राज्य में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 14,800 के पार। आज अभी तक 55 नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा की थी। एक कोड़ी हम खर्च तो करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में जाती है कि नहीं, ये देखना है। मेरे लिए तो वही हिसाब होता है कि हम पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपये वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में से आता है, तो वहाँ उसमें से हम कितना भेजते हैं। और कानून तो ये कहता है, सच्चा कानून, कि अगर पंचायत राज है, लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा देते हैं उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्तूबर को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सिस्सू में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज लाहौल घाटी में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल टनल लाहौल के लोगों के लिए वरदान साबित होगी और इससे कृषि, बागवानी व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि 3 तारीख यानी कि आज से 3 दिन बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी टनल का इनॉग्रेशन करने के लिए अटल टनल जो बन करके तैयार हुई है, लाहौल के लोगों के लिए एक वरदान साबित, और खास तौर से जो हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस है, और उसके साथ साथ में हमारा टूरिज्म की जो संभावना है, जो आज से पहले जिनके बारे में हम सोचते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो सारी चीजें करने में हम सफल होंगे, कामयाब होंगे। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि टनल के खुलने के बाद इसी साल लाहौल में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसी साल जो है सर्दियों में यहाँ पर जो है विंटर स्पोर्ट्स, खासकर जो स्कीइंग कंपटीशन यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल का हम कराना चाहते हैं। उसके लिए प्रपोजल भारत सरकार को भेज चुके हैं। अन्यथा अगर भारत सरकार को परमिशन नहीं मिलता है, परंतु हमारे अपने लोकल लेवल में हम इसका कंपटीशन हम कराना शुरू करें, ताकि जो है टनल का फायदा लाहौल के लोगों को मिले। और ये विंटर स्पोर्ट्स जो है आज से पहले जो है स्विट्जरलैंड होता था और इंडिया में नहीं हो पाता था, अब हिमाचल प्रदेश में जो है लाहौल स्पीति में विंटर स्पोर्ट्स हम कराना शुरू करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला प्रशासन ने सोलंग नाला सहित अटल टनल रोहतांग के क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का संचालन न करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पर्यटकों को सोलंग नाला व मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है, ताकि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हो सके। उन्होंने लोगों से शिवा प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर बनाने और बागवानी के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि स्मार्ट सिटी शिमला के तहत किए जा रहे विकास कार्य निर्धारित समय से पहले पूरे किए जाएंगे। वे आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाई गई सिटी एडवाइजरी फोरम के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में बोल रहे थे। भारद्वाज ने सभी संबद्ध विभागों को आपसी तालमेल से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। ऊना जिले के कुटलैहड़ में इको टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज क्षेत्र के घरवासड़ा में एक जनसभा में कहा कि प्रदेश में वन विभाग द्वारा 9 इको टूरिज्म परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। पठानिया ने कहा कि प्रदेश में विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस अब शिमला में ही मिलेगी। इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी।
प्रदेश कांग्रेस द्वारा 2 अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेश भर में किसान व मजदूर बचाओ जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार किसान व मजदूर विरोधी कानून को वापस नहीं ले लेती। उन्होंने कहा कि इस कानून से देश में जमाखोरी व कालाबाजारी बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा। किमटा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 10 अक्तूबर को कृषि कानून के विरोध में मंडी में राज्य स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित करेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। सैजल ने कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता अपनाने का आह्वान भी किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले के पपलाह में महिला मंडल भवन और पोषाहार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए उचित पोषण आवश्यक है। गर्ग ने कहा कि पोषण अभियान का उद्देश्य लोगों को पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने लोगों से कुपोषण को दूर करने में सहयोग का आह्वान भी किया। इस बीच पोषण माह के दौरान चंबा जिला के आंगनबाड़ी केंद्रों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर धात्री व गर्भवती महिलाओं को सही पोषण के प्रति जागरूक किया और बच्चों को भी पोषाहार वितरित किया। राज्य में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 14,802 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 55 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कुल्लू जिला से सर्वाधिक 24, कांगड़ा से 16, चंबा से 8, लाहौल स्पीति से 3 और सिरमौर व हमीरपुर से 2 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में अब तक 11,173 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं, जबकि 3,423 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 181 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू व लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली रोहतांग सुरंग इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सुरंग के लिए यूपीए सरकार के कार्यकाल में बजट का प्रावधान किया गया था और वर्ष 2010 में तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो, जिसे फिलीपींस के कलाकारों ने गाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।